बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। हरियाणा के रेवाड़ी में जमीनी विवाद में एक एलआईसी एजेंट की पीट कर हत्या कर दी गई। गांव के करीब 18 से 20 लोगों ने उसके सिर पर लाठी डंडों से हमला किया। हाथ पैर पर धारदार हथियार से कई वार किए। आरोपियों के साथ कई महिलाएं भी शामिल थी। आरोपियों ने वारदात के बाद एलआईसी एजेंट महेश के शव को घसीटते हुए घर के बाहर फेंक दिया। आरोपी परिवार को धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना में मृतक को बचाने के प्रयास में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मामला 1.5 किल्ला जमीन से जुड़ा है, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। डीएसपी का कहना है कि 19 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पकड़ के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। उधर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने मृतक का शव लेने से इनकार कर दिया है। परिवार आरोपियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ा है। गांव के एलआईसी एजेंट महेश ने 2006 में गांव के ही महावीर से 1.5 किल्ला जमीन खरीदी थी। मृतक एलआईसी एजेंट के चचेरे भाई दिनेश ने बताया कि महावीर का परिवार तब से ही जमीन पर कब्जा नहीं दे रहा है। इसके बाद कई सालों तक मामला आपसी बातचीत में ही चलता रहा। फिर 2017 में कोर्ट में पहुंचा। दिनेश के अनुसार जमीन के विवाद में ही गुरुवार की रात आरोपी महावीर अपने परिवार के करीब 18 से 20 लोगों के साथ महेश के घर में घुस गया। उनके हाथों में धारदार हथियार और लाठी डंडे थे। घर के अंदर आते ही उन्होंने महेश पर हमला कर दिया। उसके सिर पर कई डंडे मारे। हाथ पैर पर भी धारदार हथियारों से हमला किया। आप डेड बॉडी नहीं लेके जा रहे हैं? नहीं जी, हमारे को उनकी गिरफ्तारी चाहिए पहले, उसके बाद हम डेड बॉडी कलेक्ट करेंगे। तो अभी क्या वार्ता हुई है? अभी डीएसपी साहब से बात हो रही थी। डीएसपी साहब बोले हम करेंगे, उनको पहले अरेस्ट करेंगे, लेकिन हमें को नहीं लग रहा है कि ये अरेस्ट करेंगे उनको। वजह क्या लगती है? आप पुलिस पे थोड़ा भेदभाव का भी आरोप लगा, उनका पक्ष लेने का आरोप आप लगा रहे हैं। वो जी पहले 1-2 साल पहले ऐसा ही झगड़ा ये के साथ ही नहीं, दोनों पार्टियों में पहले भी हुआ था, तब भी पुलिस ने उन्हीं का पक्ष लिया था। कितनी जमीन का मामला है और ये कौन लोग हैं जो अभी 11 कनाल जमीन का मामला है। क्या मामला था इसको लेके? ये खरीदी थी 2006 में। उसके बाद ये भाईबंदी से एक दूसरे की बोल रहे थे, बोले जैसे आपने खरीद ली मेरे से और मैं बोलूँ इसको, मैं बोल लेता हूँ आप इसको बोलो। वो बोल रहे थे, जो ये बोल रहा था, जो ये अभी भाई ख़त्म हुआ है ये बोल रहा था, उस ज़मीन में से इन्होंने कुछ ज़मीन बेच दी, दूसरे को बिक्री कर दी। उसके बाद वो अपनी ज़मीन पे आना चाहता था जहाँ उसने ज़मीन खरीदी थी। ये झगड़ा था इनका। अब ये जो आरोपी है, जो जिस पे आरोप है मारने का, ये गाँव के ही है क्या बाहर के? गाँव के ही है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आप जहाँ बैठे हैं, ये हम चाहते हैं कि पहले उनको अरेस्ट किया जाए, उसके बाद हम दाह संस्कार करेंगे। मर्डर का मामला है, क्या पूरा मामला है? ये आज रात को नैन सुखपुरा गांव से एक सूचना 112 पे प्राप्त हुई थी कि भाई झगड़ा हो रहा है। और जिस झगड़े में जब पुलिस ने मौके पे गई और बाद में पता चला तो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति की डेथ हुई है, जिसकी हत्या हुई है। और जिसमें मामला पुलिस द्वारा रात को मुख्तार सिंह की स्टेटमेंट पे दर्ज कर लिया है। 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। मामला क्या था कि वजह क्या रही पूरे इंसिडेंट की? मामला जैसे पहले से ही इन दोनों परिवारों में आपसी मनमुटाव रहा है, जिसका परिणाम ही परिजनों ने बताया है। इसी बात की आपस में रंजिश रखते हुए ये घटना घटी है। परिजनों का आरोप भी है कि 1 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी। पुलिस दूसरे पक्ष का फेवर किया है, अपना नहीं कर रही। हाँ, करीब 1.5 साल करीब बता रहे, पहले भी इन आपस में इनका झगड़ा हुआ है और उसमें भी एक एफआईआर इनकी दर्ज हुई है। उसका भी तभी से आपस में दोनों परिवार में मतभेद चल रहे हैं। नहीं, अभी मसला क्या है कि ये कह रहे पुलिस ने भेदभाव किया इनके साथ, अब ये सब भी वापस यूँ कह रहे तभी लेंगे तब कार्रवाई करेंगे। क्या एग्जैक्टली मामला क्या है? भेदभाव क्या आरोप क्यों? अभी परिजनों से बात हुई है और वे भी आश्वस्त हुए हैं। और इस बारे कई बार पुलिस के प्रति भी मतभेद होता है, तो वो जो पुलिस अपना पक्ष रखती है तो वो मतभेद हमारा दूर हो गया है और अब हम प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं। परिजन ये कह रहा है कि रात को भी पुलिस 1-1.5 घंटे बाद आई। पहले एक बार आई थी, फिर किसी के कहने के ऊपर वापस चली गई, फिर दोबारा आई। नहीं, उस बारे भी स्पष्ट कर दिया है। वो पुलिस ने त्वरित अपनी 112 की जो गाड़ी जैसे ही कॉल मिली है उनकी, उसके तुरंत बाद गाड़ी पहुंच गई है। पहले उनकी कॉल 112 से नहीं मिली थी, वो उनका मतभेद था। तो कोई कार इसमें भी गिरफ्तारी भी हुई क्या सर? इसमें कोई अभी?
हाँ, अभी इसके बाद हम गिरफ्तारी कर लेंगे और क्योंकि प्रक्रिया चल रही है, पोस्टमार्टम के बाद ही आगे फर्दर प्रक्रिया हम शीघ्र ही कर लेंगे। मुख्य आरोपी कौन है जी जिसके ऊपर FIR हुई? इसमें मुख्य आरोपी कई लोग हैं, एक लोग नहीं है, 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सभी लोग, सबकी अपनी भूमिका होती है, मुख्य सभी हैं। नहीं, जिसके में ऐसा बताया जा रहा है जो जमीन खरीदी थी जिससे उसी से हमला करेगी, वो अभी हम ये मैटर सारा इन्वेस्टिगेशन पे है, अभी इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा हम उसके अनुसार आपको बता दें। ठीक। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। दिनेश ने बताया कि महेश को बचाने आए भाई मुख्तियार, भाभी सरोज और चाची धनपति पर भी आरोपियों ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। उन्हें कई गंभीर चोटें लगी। इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए घर से फरार हो गए। सभी घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है और परिजनों का कहना है कि आरोपियों ने करीब 1 साल पहले भी महेश के ऊपर हमला किया था। तब पुलिस ने शिकायत के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। इसके बाद आरोपियों ने कल रात हमला उसकी हत्या कर दी। महेश का एक लड़का और एक लड़की हैं, दोनों अभी अविवाहित हैं। रेवाड़ी की घटना जमीनी विवाद के दौरान बढ़ती हिंसा की गंभीर चेतावनी देती है। वहीं पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी है और परिवार न्याय की मांग पर अड़ा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।